3 क्वेश्चंस अगर आप लोग होम स्कूल करने के बारे में सोच रहे हैं। 3 सवाल है आप लोगों से। पहली बात ये कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ एजुकेशन? आपके लिए तालीम, एजुकेशन है क्या? आपके लिए उसकी वैल्यू क्या है और आपके नजदीक उसका मयार क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर स्कूल्स फॉर? Why is that there are so many schools and still we lack the quality education? Are the schools playing their roles efficiently? Are the schools justified in, charging so much fee for, the curriculum, books, stationery, extracurricular, वगैरह वगैरह? And if you are dissatisfied, are you ready to take this challenge? ये 3 सवाल हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं। देखिए, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है ना अबाउट स्कूलिंग इन पाकिस्तान, ये मेरा एक दुखड़ा समझ ले, मैं अपना दुख आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट एज अ स्टूडेंट आई हैव ऑलवेज फेल्ट एज बीइंग डिसलोकेटेड। मुझे कहीं पर एप्टीट्यूड बेस्ड लर्निंग नजर नहीं आई अपनी स्कूलिंग के टाइम में, अभी भी मुझे नहीं नजर आती। इनफैक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन करने जाते थे तो देवर नो ऑप्शंस, गिने चुने रेडीमेड कॉम्बिनेशंस हमें दे दिए जाते थे। स्टैट्स रखना है तो इसके साथ ये रखना पड़ेगा, लिटरेचर रखना है तो इसके साथ ये रखना पड़ेगा, फाइन आर्ट्स रखना है तो ये रखना पड़ेगा। सो वी वर नॉट गिवन चॉइसेस कि हम अपने एप्टीट्यूड को फॉलो कर सकें। And the teaching methodology has always been obsolete. It's been outdated. और आप ये देखें कि I would say कि it is insensitive towards needs. हमारी जो needs हैं as an individual, हमारी teaching methodology has been very insensitive towards it. If there are 30 kids in a class, उसमें से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो outstanding होंगे, उसके ऊपर टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 20 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब एवरेज होंगे, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे, किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म करते होंगे, कोई चैप्टर उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता होगा, कुछ नहीं समझ आता होगा। सो वो 20 बच्चे बीच के एवरेज हैं और जो बाकी 5 बच्चे बचे वो बिलो एवरेज है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उन बिलो एवरेज के लिए कोई स्पेशल टैक्टिक्स यूज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती, मगर क्या की जाती है? नोप, नेवर। वो जो 20 बच्चे हैं जो बीच का स्लॉट है, जो कि बेसिकली वो बच्चे हैं जो जिन पे आप थोड़ी सी अटेंशन दें, जहां जहां वो लैग करते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या उनकी तरफ कोई अटेंशन दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती, लेकिन क्या दी जाती है? नो, नेवर। टीचर आती है, एक ही तरीके से उन 30 के 30 बच्चों को पढ़ाती है और उसके बाद चली जाती है। जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, जो बिलो एवरेज हैं, उनके पेरेंट्स को बुला कर अंडरटेकिंग्स ली जाती हैं कि जी आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, आपके बच्चे सही परफॉर्म नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दें, आप हमें अंडरटेकिंग दें कि ये नेक्स्ट एग्जाम में, असेसमेंट में दे विल परफॉर्म बेटर सो दैट वी कैन कीप इट, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। ओह हेलो, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप अंडरटेकिंग दें हमें कि आप हमारे बच्चे से परफॉर्म करवाएंगे। आप अपने टीचर से अंडरटेकिंग लेके दें कि वो उसकी जो स्पेशल नीड्स है, जहां जहां बच्चा लैक कर रहा है, वहां पे उसको अटेंशन देगी। लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है। अब आ गए हम असेसमेंट के ऊपर। जो हमारा असेसमेंट्स का तरीका है, जो हमारा एग्जाम प्रोसीजर है, दैट्स वेरी लेम। मुझे दैट्स जस्ट रोट लर्निंग, इट्स टू सब्जेक्टिव। और मतलब मुझे नहीं समझ आता कि इससे आप बच्चे से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, क्या अचीव करवाना चाह रहे हैं। हमारे दौर में मुझे याद है व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, तो हमें कहा जाता था, इवन इन कॉलेज ये कहा जाता था कि यार वो एक गिट के ना 1 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने 20 नंबर का सवाल है तो आपने 20 गिट का आंसर लिख कर आना या 20 शीट्स का आंसर लिख कर आना। एंड दैट वाज ट्रू। जितना लिखते थे उतने ही नंबर आते थे। अब मसला ये हुआ कि एज ए स्टूडेंट तो चले मैंने टकरे मार के जैसे तैसे भी पूरा कर लिया वो दौर। अब मैं बन गई पेरेंट। जब पेरेंट बन जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वी आर मोर कॉशियस अबाउट एवरीथिंग एंड स्पेशली एजुकेशन, क्योंकि हम सबको ये समझ आ चुकी हुई है बात।
स्पेशली जो मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उनको समझ आ चुकी है कि देखिए हमारे पास कोई जायदादें तो है नहीं, ना हमारी कोई इतनी पहुंच और रसाई है कि हम सिफारिशें करवा करवा के अपने बच्चों से कुछ करवा लेंगे. सो व्हाट वी हैव इज एजुकेशन, टैलेंट, अपना पर्सनल टैलेंट जो हमारा खुद का है, तो उसी को पॉलिश करना है, उसी को यूज करना है और उसी से अपनी जिंदगानी बसर करनी है. सो when I became a parent, I tried 3 big schools. The biggest names जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं ना, वो मैंने, I won't name, but मैंने सबसे पहले वो स्कूल ट्राई किया अपने बच्चे के लिए. क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि जो कुछ मैंने फेस किया वो मेरा बच्चा फेस ना करे. One after another, पहला सबसे अच्छा स्कूल, दूसरा सबसे अच्छा स्कूल, और सबसे अच्छा जब मैं कह रही हूं तो इसका मतलब सबसे महंगा भी है. अच्छा जी, सब ट्राई कर लिए मैंने, बट आई वॉज डिससेटिस्फाइड. स्कूल एडमिन जो थी ना, वो वेन एवर आई वेंट विद अ कंसर्न, विद अ क्वेरी, दे कुड नेवर सेटिस्फाई मी. मैं फटेबाज मॉम की तरह से मशहूर हो गई थी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली चीज नजर आती थी और मुझे उलझन होती थी कि यार मैं इनको पे कर रही हूँ, मेरा बच्चा, मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ अपने बच्चे पे कर रही हूँ, तो ये चीजें क्यों हैं, इनको फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा. जो थी ना इनपुट वर्सेस आउटपुट, इट वाज नॉट इवन 50%. I mean, what I was paying and in return what I was getting was not even 50%. अब देखिए, कोई आर्ट नहीं सिखाते हैं, कोई सिली फेस्टिवल्स हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनके आपकी पर्सनालिटी में वो आपको कोई मदद नहीं देता कि आपकी शेप कर सके आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली. अब पोस्टर कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, खर्चा और माँ बाप की सिरदर्द और कुछ भी नहीं. हर महीने मेरी बच्चियां लेके आ जाती थी कि जी मामा अब हम फलाना फलाना के ऊपर पोस्टर बना रहे हैं, अब इस चीज के ऊपर एक हमने प्रोजेक्ट बनाना है. अब मैं कहीं से थर्मोपोल शीट खरीद रही हूँ, कहीं से मैं एक्रिलिक्स खरीद रही हूँ, कहीं से मैं उस टाइप का पेपर खरीद रही हूँ जो स्कूल ने मुझे 1 दिन या 2 दिन के नोटिस पे लिख के भेज दिया है. एंड आई वॉज गोइंग नट्स. दे जस्ट ड्रोव मी क्रेजी. और एट द एंड ऑफ द डे ईदर इट वॉज माई सेल्फ जो कि वो पेंट कर रहा था, वो पोस्टर बना रहा था, या मेरे मियाँ साहब बना रहे होते थे बैठ के. मेरे बच्चे की उसमें कोई इनपुट नहीं थी, क्योंकि बच्चे को सिखाया ही नहीं जाता था कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बना के लाना है, आपने ये पेंट्स कैसे यूज करने, आपने इस पोस्टर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस टॉपिक का मतलब क्या है जिसके ऊपर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं. कुछ भी नहीं होता था. आई वॉज जस्ट डिसअपॉइंटेड इन एवरीथिंग. अभी देखिए स्कूल्स में, जो स्कूल्स बच्चे जाते हैं वो ट्यूशंस भी जाते हैं, वो अकेडमीज भी जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ट्यूटर्स भी लेते हैं, पेरेंट्स भी बेचारे सुपरवाइज कर रहे हैं उनकी स्टडीज को, होमवर्क्स को, एवरीथिंग. क्यों? जब स्कूल्स अपना काम ठीक तरीके से करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा इतना खर्चने की क्या जरूरत है. हम 8-8 हजार एक सब्जेक्ट की ट्यूटरिंग के लिए दे रहे हैं और हम 30-30 हजार स्कूल को पर बच्चा पे कर रहे हैं. सो मुझे इस चीज ये कभी हजम ही नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, जिसना शायद आप लोगों के पास भी नहीं होगा. सो आई हैड टू कीप गोइंग. मुझे बर्दाश्त करना पड़ा. मैं जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने की, मैं जितना बच्चों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकती थी मैंने किया. आई जस्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के, करियर ये वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बच्चों की होके बैठ गई.